सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। शिवरात्रि के अनुष्ठान के बाद सबका चेहरा चमक रहा है, तेजस्वी दिख रहा है हमको। श्रद्धा भक्ति और तपस्विता से युक्त ऐसे लोग ही उपदेश सार प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमको पूरी आशा है आप सब ये सूक्ष्म सुंदर रहस्य अवश्य जानेंगे। हमको विश्वास है, आपको भी होना चाहिए। आपको है ना विश्वास? अपनी सामर्थ्य असमर्थता से नहीं, शिव जी की कृपा से। जब शिव जी की कृपा बरस रही है तो हम क्यों ब्रेक लगाएं कि संभव नहीं है? उनकी कृपा से जीवन में क्या क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। असंभव भी संभव हो जाता है। उपदेश सरकार की जो है वो कौन सी खेत की मूली है? ये भी हम लोग जरूर जान जाएंगे। ये आपका विश्वास होना चाहिए। ये जो अभी हम लोगों ने मंत्र पढ़ा, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, स अर्थात हम दोनों, ये हम दोनों लोग प्रार्थना कर रहे हैं। शिक्षक और शिष्य दोनों ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये ज्ञान की प्राप्ति में हम समर्थ हों, वीरता को प्राप्त करें, विजय को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें, मंगल को प्राप्त करें। और इसी यात्रा में कुछ थोड़े से घाट भी आएंगे। उस समय हम गुरु जी से कोई गुस्सा उस्सा ना हो जाए। हम पूरा जुगाड़ करेंगे कि आपको हिलाए। यद्यपि हमारी धारणा हिलनी चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए, हमारा आत्मविश्वास नहीं हिलना चाहिए। जिस ज्ञान में हमारे मन के अंदर धारणा हिले ही नहीं, वो ज्ञान बेकार होता है। ये निश्चित रूप से समझना। आपको हम उपदेश सार में प्रवेश करने से पहले एक रामायण का छोटा सा प्रसंग बताते हैं। हनुमान जी जिस समय लंका पहुंचे, उस समय लंका की रक्षिका, जिसका नाम लंकिनी था, लंकिनी रक्षा कर रही थी। और ऐसा सामर्थ्य था, कोई छोटा बड़ा स्थूल सूक्ष्म कैसा भी प्रवेश करेगा उसको पकड़ में आ जाता। तो हनुमान जी बहुत छोटा सा मच्छर जैसा रूप धारण करके धीमे से स्मार्ट बन के अंदर जा रहे थे। सब पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? हमसे बच के जाते हो। अब हनुमान जी पकड़े गए। तो जब पकड़े गए तो फिर उन्होंने नॉर्मल रूप लिया अपना, जो साइज था ओरिजिनल। अब कितनी देर कॉम्प्रेस्ड रहे हैं। तो नॉर्मल रूप लिया। फिर बात हुई। हनुमान जी ने सोचा कि ज्यादा इसके साथ जो है ना वो टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है, तो उन्होंने उसको एक घूंसा मार दिया। राइट हैंड से नहीं मारा, लेफ्ट ही से मारा।
उनको भावना थी कि कोई बहुत चोट न लगे, लेकिन उसको हमारे बल का एहसास हो, और वो गिर गई, खून निकलने लगा, नाक से भी मुंह से भी। हनुमान जी घूंसा मारे और कोई बच जाए फिर तो। और वो उठी और वो बोलती है कि वाह, आज तो बड़ा सत्संग मिला, ईश्वर की कृपा से आज हमको सत्संग मिला। और क्या क्या बोलने लगी, पुराने जीवन की कहानी बताने लगी कि ब्रह्मा जी ने हमको ये जो है ना श्राप दिया था, तब से हम यहाँ थे, हम एक वानर का रास्ता देख रहे थे जो हमको मारेगा और घूंसा मारेगा और खून निकल आएगा, हम गिर जाएंगे, वो तुम्हारी मुक्ति का दिवस होगा। जय हो, जय हो। जब हमारे गुरु जी ने 2-4 घूंसे मारे शुरुआत में तो बड़ी गुस्सा आई कि गलत गुरु जी के पास आ गए, इनको क्रोध में भी कंट्रोल है नहीं, जो उनके चरणों में समर्पित है ऐसे शिष्यों को घूंसा मार रहे, देखो तो जरा। लेकिन सब लोग घूंसा खाने योग्य होते नहीं है। गुरु का प्रेम भी अपरंपार होता है, गुरु की शिक्षा भी दिव्य होती है और उनका आक्रोश भी दिव्य होता है। दरअसल वहां पे जो राग निकला, उनका खून जो है ना लाल होता है, और लाल प्रतीकात्मक रूप से राग का सूचक होता है। हनुमान जी ने कोई ना कोई अटैचमेंट थे उसके बहुत सारे, अपने बारे में कोई धारणा थी, हवा थी, और हनुमान जी ने एक लेफ्टी मारा और उसका राग जो है वो हिल गया। बड़े विरले होते हैं जो हमारे राग को शेकअप करने वाले को हमारा कल्याण करने वाला देखते हैं। सब लोगों से नहीं करो, कोई भी राह चलते आपको जो है वो लाइक्स डिसलाइक्स अफेक्ट करे, बोले गुरु जी महाराज, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको पता है कि कोई जो है किस परिवेश में, किस भूमिका में ये चर्चा कर रहा है, और कौन कर सकता है। पूर्व पर भी, उसके प्रारंभ में, उसके बाद भी कोई दिव्य उपदेश की ही प्रधानता थी, और विशेष रूप से उसने जो लंकिनी ने कहा कि हमको सत्संग मिला, तो ऐसा ही यहां पर भी इस सहना बहुतु मंत्र में कहते हैं मां विद्वेषा वहै। हम लोग विद्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब लेफ्ट राइट मारेंगे ना तो गुस्सा आएगी। हमारे अटैचमेंट कोई दूर करे, वो जल्दी जल्दी किसी को स्वीकार्य नहीं होता है। अटैचमेंट बहुत प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ लो, है ना। शुरुआत बड़ी अच्छी करी है, हम दोनों की भगवान रक्षा करें, सह वीर्यम करवावै, दोनों वीरता को प्राप्त करें, सब बड़ा पॉजिटिव है। फिर बाद में बोलते हैं मां विद्वेषावै। ये गुरु जी जब अपना रूप बदलेंगे ना, तो हम जो है खुंदक ना खा जाए, विद्वेष न करें। इसी प्रार्थना के साथ हम भी करते हैं। गुरु जी को भी प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि 10 बार बताओ किसी को भेजे में घुसता ही नहीं है, तो क्या करा जाए, बड़ी गुस्सा आती है। तो हम भी शुरुआत में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गुस्सा नहीं आए, बेचारा है, कोशिश कर रहा है, नहीं समझ में आया तो दूसरा ट्राई करो, फिर तीसरा ट्राई करो। वेरी चैलेंजिंग जॉब, लेकिन छोड़ना नहीं और गुस्सा भी मत करना।
कभी गुस्सा करना हो तो भी उसके हित के लिए करना, ऑपरेशन की तरीके से करना। तो इस तरीके की प्रार्थना हम भी करते हैं और आप भी करिए, फिर हम लोग इस ज्ञान में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे उपदेश सार की भूमिका के अंतर्गत कि कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनती तपस्वी, उन लोगों ने जीवन में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके कि कोई लक्ष्य हो, हम अगर अपना दिलो जान लगाएंगे और साथ साथ ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करेंगे, इतना भी हमको निश्चय है। बाहर की दुनिया में किसी भी चीज की सिद्धि के लिए आदमी को अपना पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा, इन दोनों का समन्वय करने के उपरांत कुछ भी असंभव नहीं होता है। ये कल हम लोगों ने अपने देखा भूमिका के अंतर्गत। तो ऐसे कुछ लोग की कहानी है जो लोग मन के अंदर बड़े बड़े सपने देखते थे और बुद्धिमत्ता से वो लक्ष्यों को सिद्ध करने के प्रामाणिक तरीके, क्या कर्म करना चाहिए, ये हमको विवेक का परिचय देना चाहिए। और साथ साथ हमारी सिद्धियों में अभिमान ना हो जाए और सफलताओं में मन में दीनता ना हो जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ईश्वर की आस्था से ये प्रॉब्लम हैंडल हो जाता है। जो भी ईश्वर के प्रति आस्था रखता है सफलता में अभिमान नहीं होता है और विफलताओं में दीनता नहीं होती है, शिक्षा लेता रहता है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ भी परम आवश्यक होता है और साथ साथ ईश्वर की श्रद्धा आस्था भी बहुत आवश्यक होती है। तो ऐसे कुछ लोगों की कहानी है। वो लोग जीवन में खूब मेहनत करके क्या से क्या प्राप्त कर चुके थे, बड़े समर्थ हो गए थे, ऐसे अच्छे लोग, लेकिन उनके अंदर एक कोई अविवेक था। उस अविवेक को दूर करने के लिए उनके इष्ट देवता महादेव, देवादिदेव महादेव, आशुतोष शशांक शेखर, ऐसे भगवान, वो भगवान ने सोचा कि ये हमारे बड़े प्यारे भक्त लोग हैं, हमारे तो काम है इनको शिक्षा देना। तो जब योजना बनाई और भगवान विष्णु के साथ पूरी जो है वह प्लानिंग करी और उन लोगों को शेकअप कर दिया। उपदेश देने के पहले किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं। सामान्यतः व्यक्ति सोचता है कि हम सब जानते हैं। अगर कोई जानता है तो उसको फिर हम क्या जना सकते हैं, कौन सा ज्ञान दे सकते हैं। ये परंपरा की गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान होता है, इसका मतलब क्या है? आपको ये पता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है और हमको जानना है, इसी को शिष्य भाव कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। और जब कोई आपको ऐसा श्रद्धेय मिल जाए जहां ये मन में दृढ़ विश्वास होता है कि ये हमको बता सकते हैं, तो हम शिष्य बनते हैं। तो शिष्य के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है कि अपने अज्ञान का एहसास। आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, आप किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं अनेकों सिद्धियां प्राप्त करी हैं उन्होंने, अपने अपने कर्म के क्षेत्र में वो बड़े समर्थ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमको जीवन में नहीं पता है और वो हमको जाननी है और ये हमको बता सकते हैं। ऐसी जो स्थिति जब हो जाती है ना, तब कोई शिष्य बनता है। गुरु को यूनिवर्सल नहीं होते, ये आगे गुरु जी,
काहे के गुरु जी, जब सीखना ही नहीं हमको तो काहे के गुरु जी? ऐसे कोई बोले ये तो बड़ा गुरु है, फिर तो मतलब शब्द की आप टोन ही समझ रहे हो ना, क्या भावना है उसकी। है गुरु, आ जाओ गुरु। वहां पे तो किसी को जो है ये कह दिया जाता है, शायद कोई बड़ा स्मार्ट होगा, है बड़ा गुरु आदमी है। गुरु एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है, गुरु शिष्य। अब कई जगह जो है वो सब लोगों का नाम चलता है, ये गुरुदेव, ये पूज्य गुरुदेव और ये गुरु जी, यूनिवर्सल नहीं होता है। अब हम कहीं दुकान में गए तो वहां पे हम थोड़ी गुरु हैं उसके, वहां खरीदार है। अब वो आदर से उसको नाम नहीं पता है, बोलता स्वामी जी, गुरु जी, तो अलग बात है, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना हम उसके गुरु हैं ना वो हमारा शिष्य है। बड़ा पवित्र, बड़ा सुंदर संबंध होता है। जितना महत्वपूर्ण पति पत्नी का संबंध होता है, माता पिता का संबंध होता है, वैसा ही पवित्र संबंध गुरु शिष्य का होता है। और जिस व्यक्ति में जीवन ने भर में कहीं पर भी गुरु भाव नहीं उत्पन्न करा है, उसको ज्ञान नहीं मिलता है। आप कितना भी पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई करोगे तो भी विनम्रता से करोगे कि ये जानना है हमको, लेकिन पढ़ाई से क्या होता है, सेल्फ रीडिंग से कभी ज्ञान नहीं होता है। सेल्फ रीडिंग से कुछ भी हम पढ़ लें, हमारा इंटरप्रिटेशन तो हमारे मन से होता है, और हम क्या उसके अंदर इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी सीमा है। इसीलिए जीते जागते गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक होता है। गुरु के पास जाना ही मन के अंदर निरभिमानता लाना होता है, विनम्रता लाना होता है। तो वहां पर जो है ये बड़े अच्छे लोग थे, भगवान ने शेकअप क्यों करा उनको? तपस्वी थे, श्रद्धालु थे, सब था, लेकिन भगवान शंकर ने उन लोगों को भगवान विष्णु के साथ मिलके योजना बना के उनको भी मोहित करा, उनको भी शेकअप करा, और उनकी बेचारी पत्नियों को भी हिला दिया। दोनों पति पत्नियों को ये शेकअप करने का, वो मिल्क शेक बनाने का क्यों पहले प्लान करा गया? दोनों को शेकअप कर दिया। उसके पीछे यही कारण है, अज्ञान का एहसास दिलाना, यही शिक्षा की प्रक्रिया का श्री गणेश होता है। तो इन लोगों को जिस समय हिलाया गया, अच्छी तरह शेकअप करा गया, तो एकदम चक्कर आया, थोड़ी देर के लिए दुनिया घूम गई। हमारा ज्ञान देखो कैसा बेकार हो गया, पहचान ही नहीं पाए, फंस गए इसी चक्कर में। तो भगवान से उन्होंने निवेदन करा कि प्रभु हमको आप बताइए, आप कुछ न कुछ बताना चाहते हैं, हमको यहाँ पे इतनी सी बातें समझ में नहीं आई, ये तो हमारे ज्ञान की परिभाषा है, ये वस्तु स्थिति है, नहीं समझ में आया, आप हमको प्लीज एनलाइटन करिए, प्रबुद्ध करिए। कहाँ प्रॉब्लम है? हम लोग मेहनत करते हैं, हम कर्म करते हैं, कर्म में आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, शिवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं, पूरा व्रत करा, सामान्यतः जेन्यून करा, चुपचाप कमरे में घुस खाया वो अलग बात है। हाँ? कई बार सबके कमरे में चेक करने योग्य है वहां पे क्या क्या माल रखा है। जब ज्यादा भूख लगे, जब ध्यान ही नहीं कर पा रहे तो अच्छा डालू मुंह में। लेकिन तो भी आपने पूरा प्रयास करा
और इसीलिए चेहरा चमक रहा है, अन्यथा जो नकली होते थे उनका चेहरा नहीं चमकता। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईश्वर के प्रति आस्था का परिचय दिया और हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। यही वो तपस्वी थे। क्या प्रॉब्लम है इन लोगों में? अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं तो भी जो है वो भगवान शंकर ने उनका मिल्क शेक बनाया, शेकअप कर दिया, हिला दिया उनको। उनके अंदर जो है इतना शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ, ये हमारे साथ क्या हो गया। और भगवान शंकर यहाँ पे बैठे स्माइल कर रहे थे, हाँ तीर लग गया, बढ़िया हो गया, अच्छा अब श्री गणेश होएगा। तो उन लोगों ने जब इस प्रकार से पूछा, भगवान ने कहा कि देखिए आप में एक प्रॉब्लम है, आप बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन एक अविवेक है, प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ ना समझी है और बहुत फंडामेंटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। वो आपका एहसास नहीं है उस चीज का। वो हम यहाँ पे बताते हैं और उससे ये श्लोक का प्रारंभ होता है। तो आइए पहले श्लोक की हम लोग चैंटिंग करें। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। कितने सरल सुंदर से शब्द हैं, कितना आसान सा श्लोक है, चैंटिंग भी कितनी मधुरता इसमें है। और इस 2 लाइन के श्लोक में, छोटे से श्लोक में, इसको हम कह सकते हैं ये गागर में सागर है। इतना कुछ है इस श्लोक में, क्या आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्या क्या भगवान ने शंकर ने बता दिया। इतनी सारी चीजें इस एक श्लोक में है। पहली चीज वो यहां पे हम लोग को बताते हैं, देखिए मूल रूप से 3 चीजें हैं। एक चीज पहली लाइन में है, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम्। जो भी जीवन में फल की प्राप्ति होती है, फल मतलब जीवन में परिस्थितियां, सिचुएशंस, आपको जीवन में जो कुछ मिलने वाला है वो सब कर्म फल होता है। सिचुएशंस कर्म फल होते हैं। तो ये पहली चीज यहां बताई जा रही है, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, दिल में बैठा दो, ये तुम्हारी खुद दृष्टि हो जाए, तुम्हारा जीवन दर्शन हो जाना चाहिए। जो जीवन में कर्म फल, उपलब्धियां, सिचुएशंस या फेलियर्स, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज होती है। किसी सिचुएशन की प्राप्ति जीवन में, किसी परिस्थिति की प्राप्ति, और हर व्यक्ति के सामने जो भविष्य विराजमान है, सब हमारे कर्मफल की तरह आएगा। कर्म फल की प्राप्ति की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जीवन में, हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। केवल भगवान की इच्छा से नहीं आता है। जो अगर ये कहे कि सब भगवान की इच्छा से आता है, पत्ता भी नहीं हिलता है और पंछी करे न चाकरी, चाकरी नहीं करता, देखो बेचारे पक्षी को दाना एक एक चुन के ले आता है, खाता है, और तुम बोल रहे हो पंछी करे न चाकरी। इतनी ना समझिए। हमको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो पहले हमारा पुरुषार्थ होता है, कर्म होता है।
इसीलिए तो सिचुएशंस को कर्मफल कहा जाता है। हमारा कर्म, बगैर हमारे कर्म के कोई चीज मिल भी जाए ना तो टिकेगी नहीं। इसीलिए आपको जब किसी व्यक्ति को बगैर मेहनत के कोई चीज दे दो तो फ्रिटर कर देगा, लुटा देगा, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। कमाने दो, मेहनत करने दो, मेहनत से उसको जीवन में सब चीजें प्राप्त करें तो उसका स्वाभिमान भी होता है, बलवान भी होता है और शिक्षा भी प्राप्त करता है। बुद्धि उसकी जग जाती है। कोई भी जीवन में लक्ष्य रखो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंदर चिंतन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती, उतार चढ़ाव उसमें झेलने पड़ते हैं। सब प्रकार की अप्स एंड डाउन्स को जो है हमको विजुअलाइज करना पड़ता है और दोनों चीजों के मध्य में अपने अंदर बैलेंस रखने का निश्चय करना पड़ता है। इससे आदमी के अंदर समत्व आता है, विचारशीलता आती है, उत्साह होता है, विश्वास होता है, बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कोई कर्म का लक्ष्य रखो और साथ साथ दूसरी चीजें, बहुत सारे दुनिया में नास्तिक हैं, कम्युनिस्ट हैं, सभी लक्ष्य रख के बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ईश्वर की आस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हमारी एंजाइटीज खत्म हो जाती हैं, हमारे मन के अंदर जो है अभिमान खत्म हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके उपरांत आप अभिमान से और शोक से मुक्त हो जाओ, विकारों से आप पूरे छूते रहिए। ये कला होती है। इसलिए ये थोड़ी है कि किसी तरीके से जो है थोड़ा सा कमा लिया, थोड़ा सा जीवन में प्राप्त कर लिया, अरे उस चक्कर में भैया तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई, ये तो देखो। ऐसा भयंकर अटैचमेंट है, ऐसे विकार हैं, ऐसे अभिमान है। तुमने तो सब जैसे थाली ले आए बना के, और इस प्रोसेस में हमारी जवानी ही हमको देनी पड़ी। ट्रेजेडी। आप कर्म से जीवन में उपलब्धियां करें, लेकिन अब कर्म की उपलब्धियों के साथ साथ मन जड़ हो गया, विकारी हो गया, अभिमानी हो गया, किस काम का है फल? इसीलिए फल की प्राप्ति के साथ साथ मन को विनम्र रहना परम आवश्यक होता है। अन्यथा आप अपने मेहनत से प्राप्त फल का आनंद भी नहीं ले सकते। इसलिए हमारे मनीषियों ने, अपने सब शास्त्रों ने ये सिद्धांत बताया है कि आप ईश्वर का हाथ पकड़ के कर्म करो। और ये कॉमन सेंस की बात है ना, दुनिया में आए हैं, दुनिया चल रही है, भगवान की कृपा से आए, ऐसे ईश्वर को देखो। अनेकों सत्संग में बोलते बस आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान भी भगवान के बगैर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये समझो बात। तो इसीलिए यहां पे कर्म के क्षेत्र में, परिस्थितियों की प्राप्ति में, कर्म फल की प्राप्ति में दो चीजें हैं। क्लियर गोल रखो, प्रामाणिक तरीका सोचो, मेहनत करने का जिगर रखो, तपस्वी बन के मेहनत करो, और इस पूरी प्रक्रिया में ईश्वर की बरसती कृपा देखो। तुम कर्म कर पा रहे हो, तुम जी रहे हो, ये भी तो ईश्वर की कृपा है। हम एक लक्ष्य निर्धारण करके मेहनत कर पाते हैं, ईश्वर की कृपा है। हमने तो दो चार आहुतियां दी हैं, थोड़े से एफर्ट डाले और जीवन में परिस्थिति का निर्माण हो गया। तुम जानते हो विनम्रता से कि तुम नहीं दुनिया बनाते हो, तो भी दुनिया की परिस्थिति बन गई है ना, ईश्वर की इच्छा।
तो ईश्वर को पकड़ के फिर कर्म करना चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं तो ऐसे ईश्वर को पकड़ते हैं कि भगवान करेंगे। एक घर में हमने देखा तो लड़की शादी योग्य थी। हमने पूछा, हाँ भाई आजकल तो आप लोग काफी बिजी होंगे, इधर उधर रिश्ते ढूंढ रहे होंगे। नहीं नहीं महाराज जी, हम लोग टेंशन नहीं लेते, भगवान करेंगे। अच्छा बेटा, पैदा करने के लिए भगवान ने पैदा करा, उस समय तो तुम उत्साह से आगे गए थे, 7 फेरे लगवा के लाए थे, हैं? नहीं भगवान की इच्छा थी। अच्छा, उन दिनों का तुम्हारा हाल बताएं, सब हम जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। उस समय तुम्हारी हालत क्या हो रही थी, एंजाइटी तुम्हारी क्या थी, उस समय तुम कोई दिल से नहीं बोल रहे थे कि सब भगवान की इच्छा है। डांस काय कर रहे थे उसके बाद? पार्टी क्यों दी थी उसके बाद? भगवान की इच्छा है। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्लियर गोल्स होने चाहिए। लेकिन अगर आदमी ये देखता है बड़े बिरले लोग हैं, शादी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के समय नाचना नहीं, गंभीर हो जाना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए। ऐसे नेता हमने पहली बारी देखे कि जब वो मोदी जी गए पार्लियामेंट तो वहां नमन करा उन्होंने। किसी ने वो सीन ही नहीं देखा, तो बोला ये क्या कर रहे हैं, जूते की लेस बांध रहे क्या? झुके काहे के लिए? ये उनको जिम्मेदारी का एहसास था और ईश्वर की कृपा का आह्वान कर रहे थे और उस स्थान को नमन कर रहे थे। बाकी एमपी बन गए तो पार्टी होती है, हम और अनेकों प्लेयर्स सेंचुरी मार दी तो हमने कुछ कर दिया। कर्म फल की प्राप्ति के समय यह एहसास हो कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा ईश्वर ने दी है। ईश्वर का हाथ पकड़ के चलना ये एक शास्त्रोक्त सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। तो पहली चीज यहां पे श्लोक में ये बताते हैं कि कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्तुराज्ञया मतलब शुरुआत में जीव रूपी कर्ता लक्ष्य निर्धारण करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और उसके उपरांत जगत कर्तु, जगत करता, दुनिया का कर्ता धरता, वो फाइनली फाइल पास करता है, साइन करता है, हाँ ठीक दे दो महाराज जी, काफी मेहनत करी है, फल दे दिया जाए। तो भगवान अपने जटाधारी सर को हिलाते हुए दे दिया जाए, चल। और बाकी सब लोग तो फिर यहाँ नाचते पार्टी देते, मैंने कर दिया, कुछ गिने चुने हैं, वो भगवान की बरसती कृपा को देखते हैं, वाकई ईश्वर की। इस सिद्धांत अपनी तरफ से सीख लो हर चीज में। कोई जॉब लग गई, कोई बच्चे आ गए, कोई शिक्षा हो गई, आप दिल में जानते हो कि ये सब आपका कारनामा नहीं है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा की अनुभूति आपको जीवन में हर फल की प्राप्ति के समय होनी चाहिए। फिर आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम धंधा चौपट हो गया है, ये कोरोना ने तो सब बंद ही कर दिया है, क्या करेंगे, नए सिरे से काम चालू करेंगे। एंजाइटी नहीं, चुनौतियों का सामना करना चाहिए। चुनौती आई है, उसका सामना करेंगे। उसमें चिंता से कोई काम बनती है ना, अगर बनता होता तो भगवान गीता में बताते, बेटा चिंता कर। कहीं नहीं बताया, हमने बहुत ढूंढा,
कि भगवान कहीं तो बताएं कि बेटा चिंता करो, कोई तुम चिंता ही नहीं करते हो। बस यही सदैव बोला, चिंतन करो, रास्ता है, चुनौती दी है, बाहर से रास्ता दिख नहीं रहा है, थोड़ा सोचो यही रास्ता है। कभी मत सोचना कि कोई रास्ता नहीं है। कोई जीवन में परिस्थिति ऐसी नहीं होती है जहां पे कोई रास्ता नहीं होता है, अवश्य होता है। उसके लिए हमको चिंतन करना होता है। तो कर्तुराज्ञया, देखिए यहां कर्तु शब्द का डबल मीनिंग है, हो गया जीव रूपी कर्ता और जगत का कर्ता, ये दोनों मीनिंग यहां अप्लाइड है। क्योंकि शुरुआत में संकल्प तो जीव को करना पड़ता है, लक्ष्य तो आपको निर्धारण करना पड़ेगा। कोई ना कोई अपने गोल्स आपको निश्चय करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ गोल्स की प्राप्ति के लिए प्रामाणिक तरीका क्या होता है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। वर्क करना है, मेहनत करनी, शिक्षा प्राप्त करनी, तरीका क्या होता है, होता जरूर है। तो जीव का जो है, जो यहाँ पे जीव रूपी कर्ता होता है, कर्ता वह हम लोग के मन में होता है। मनुष्य जीवन की विशिष्टता ही यह है कि हम लोगों के अंतःकरण में कर्ता भाव होता है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको डेली जो है भोजन पानी भी होता है ना, डिस्कशन चलता है ना, आज क्या बनाए, आज खिचड़ी बना ले क्या हलवा पूड़ी बनाए। दोनों विकल्प हैं हम लोगों के पास, चॉइस होती है। जिसके पास चॉइस होती है और चॉइस में हमको चूज करना पड़ता है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारे पुरुषार्थ का यही क्षेत्र है कि जीवन में सदैव हमको चॉइसेस मिलते हैं, और उन चॉइसेस में चूज करने का हमको विवेक होता है। तो ये जीव रूपी कर्ता का क्षेत्र होता है, लक्ष्य का निर्धारण और प्रामाणिक साधन का निर्णय, और उसके उपरांत कमर कस के मेहनत करना। ऐसे चक्रों में आप कभी मत आइए जहां कोई बोलता है नहीं नहीं हमको क्या करना है, सब भगवान करेंगे। और वो व्यक्ति की हम बात बता रहे थे, देखो वो शादी के योग्य था, भगवान करेंगे भगवान करेंगे। अरे मेहनत करो, देखो तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए, फाइनली ईश्वर की कृपा से होगा, लेकिन हमारे बगैर पुरुषार्थ के कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति सदैव भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान ऐरे गैरों को दिया है हमको भी दे। एक भजन है, एक भजन क्या बोले उसको, गीत है, अनेकों लोग भजन की तरह गाते हैं, वो अलग बात है। एक सज्जन यहाँ आते थे कैंप में, इस बार नहीं आए, तो सदैव वो सुनाते थे, भगवान ऐरे गहरे को दिया है मुझको भी दे, गाड़ी दे, हवाई जहाज दे, और ये दे वो दे। और वो भजन के लिए एनीवे आदमी जो है वह मन के अंदर निश्चय करता है, आपको जो निश्चय करना है करो, और उसमें हमको प्रामाणिक तरीका क्या होता है, मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के जो भगवान से मांगता है वो चोर होता है। आपने कर्म करा कि नहीं करा, इज्जत भी मत प्राप्त करो बगैर मेहनत के। रिश्ते में भी मेहनत करनी पड़ती है, धंधे में मेहनत करनी पड़ती है, इज्जत में मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने का निश्चय करो, बगैर मेहनत की चीज आ जाएगी, टिकेगी भी नहीं। वो
जो मेहनत से प्राप्त होगी वही टिकेगी। इसीलिए कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। लेकिन ये जो भी फल हम प्राप्त करते हैं, इसमें प्राप्ति के बाद देखो तुम्हारे द्वारा सब नहीं चलता है, ईश्वर की कृपा चाहिए। तो पहला कर्तु शब्द का मीनिंग है जीव रूपी कर्ता, और दूसरा कर्तु शब्द का मीनिंग है जगत रूप का कर्ता, जगत का कर्ता धर्ता। ये दोनों कर्ता, इसको हम लोग बोलते हैं व्यष्टि कर्ता, समष्टि कर्ता, इंडिविजुअल कर्ता एंड द कॉस्मिक कर्ता। अनेकों चीजें हम देख रहे हैं दुनिया में हो रही है ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, मौसम आ रहे हैं जा रहे हैं। आज सवेरे से कितनी बढ़िया हवा चल रही थी। ये पूरे मालवा क्षेत्र का हवा सवेरे सवेरे और यहाँ की शामें बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये जो आप लोग जिस स्थान पे बैठे हैं ना, ये इंदौर का सबसे हाई स्थान था। और यहाँ के जो होलकर महाराज लोग थे ना, उन्होंने अपना यहाँ एक हवा बंगला बनाया हुआ था। वो यहाँ हवा खाने आते थे। और आप लोग यहीं आश्रम भी ईश्वर कृपा से ये हमारा यहाँ बन गया। अब उस समय तो बन गया क्योंकि सबसे सस्ता प्लॉट मिल गया था। उस समय ये थोड़ी सोचा था बाकी, लेकिन क्या ईश्वर की कृपा थी। यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती है, कहीं कितना पानी गिर जाए हमारे आश्रम में कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती है। हवा इतनी बढ़िया आती है, चिड़िया विड़िया बड़ी नई नई प्रकार की यहाँ दिखती रहती है। तो ईश्वर की कृपा कितनी बरसती रहती है। बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, सब हो रहा है। तो जगत कर्तु, समष्टि कर्ता और इंडिविजुअल कर्ता, इन दोनों का जो है वह मिला जुला असर होता है। इसकी आर्ट, इसकी पूरी ज्ञान आदमी को खुद भी प्राप्त करना चाहिए और अपने बच्चों को भी देना चाहिए। कभी जीवन भर एंजाइटी नहीं होगी, कभी असफलता नहीं होगी। कोई भी सपने वो लोग जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और किसी को भी सफलता मन में बेड़ियां नहीं बनेगी। असली ट्रेजेडी तो ये होती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करो और ऐसा आदमी के अंदर डिप्रेशन हो जाता है या बहुत ही अभिमान हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। धन दौलत नाम शोहरत, अगर ये कचरा आ गया। इसीलिए बहुत ही डीपली ईश्वर को लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। अब यहां पर आप कहें कि महाराज जी भगवान शंकर ने इनको ये उपदेश क्यों दिया? ये तो कर ही रहे थे, ये तो मेहनती थे और भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखते थे, यही थे ना वो लोग। तो इन लोगों को भगवान ने क्यों बताया? उन्होंने बोला ये उपदेश का प्रारंभ है, उसमें नेक्स्ट चीज कुछ सेकंड लाइन में बताते हैं। तो पहली लाइन में यहां हम लोगों को बताया कि जो जो परिस्थितियां, जो जो फल प्राप्त होते हैं, सदैव विश्वास रखो ईश्वर की कृपा से आए हैं, और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है कई बार दिखता नहीं है हमको। एक कहानी सदैव हमको इस संदर्भ में याद आती है कि एक व्यक्ति का, एक राजा साहब थे, वो भी बड़े आस्था वाले थे, ईश्वर की भक्ति वाले थे। उनके मंत्री थे, वो भी इसी पूरे विश्वास से युक्त थे। और जीवन में कुछ भी चुनौती आती थी, वो सोचते थे इसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है, हम इसको स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं। हर सिचुएशन को हम लोग जो है स्टेपिंग स्टोन, आगे बढ़ने के लिए इसको सीढ़ी बना सकते हैं। चिंता विंता नहीं करते थे वो लोग।
तो इस तरीके से वो थे और उनके मंत्री भी ऐसे ही थे। तो जब भी कोई परिस्थिति आती थी तो जवान के ऊपर एक वाक्य बैठ गया था, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। राजा साहब भी बोलते थे ईश्वर की कृपा है, कुछ ना कुछ। और बाढ़ आ गई, मुसीबत आ गई, कुछ आ गया, भगवान कुछ ना कुछ कृपा है, पता नहीं क्या कृपा है। कृपा यह होती थी कि वहां पे डैम बन जाता था उसी चक्कर में। जो नदी बार बार बाढ़ लाती थी, बोलते हैं बाढ़ बार बार भगवान भेज रहे हैं, अब लगता है बनवा ही देते हैं, अन्यथा बनता नहीं था। कोरोना आया तो यहां इंडिया में वैक्सीन बन गई, मास्क नहीं थे यहां देश में, वो सब बनने लगे, अनेक चीजें, मुसीबत आई तभी बना। अब कोरोना में बहुत ही विचार चलता है कि बड़ी मुसीबत थी कि बड़ी कृपा थी। पूरा विश्व जानता है इंडिया ने तो ऐसे उसको फेस करा है कि सब कृपा बना दिया था। हर सिचुएशन में कृपा होती है। तो दोनों जो है राजा साहब, मंत्री दोनों, कृपा है। उनका जो है यंग सा लड़का राजकुमार, उसको वो विजन नहीं था, इसमें क्या कृपा है भाई, या महामारी हो गई, अब बोले बड़ी कृपा है, तो ढीला है थोड़ा सा। लेकिन वो पिताजी थे, मंत्री भी पिताजी तुल्य थे, बोलते कुछ सकते नहीं थे कुछ। थोड़े दिन बाद पिताजी जो है वो शांत हुए, ये राजा साहब बने, और वो जब भी अब कोई चुनौती आए, कोई प्रॉब्लम आए, ये सोचे, और मंत्री बोले कृपा है, नहीं चुप रहो तू, बहुत हो गया, कृपा है, तुम्हारे कृपा साथी गए, हमको ये मत सुनाया करो हर चीज में कृपा है। थक गए हम ये सुनते सुनते। तो शांत हो जाते थे, बोलते नहीं कोई बात नहीं महाराज जी, आप शांत रहो, है ना कुछ इसमें कृपा है। तो यार तुम लोग सुधरोगे नहीं, सठिया हो गए हो, बूढ़ा हो गए हो, ऐसा दिमाग तुम्हारा जो है बैठ गया। अब एक दिन वो फल खा रहे थे, उनका अंगूठा कट गया, तो पीछे बोलते हैं मंत्री साहब बड़ी कृपा है। ऐसा गुस्सा आया उसको, बोला रिटायर करो, इसको अभी हमारी नजरों के सामने से दूर करो। राजा का अंगूठा कटा और ये बोला कृपा है, कल हमारा सर कटेगा तो बोले बहुत बड़ी कृपा है। दूर करो हमारी नजरों से इस नालायक को। नालायक भी नहीं बोल सकते थे, वो धीमे से बोला, क्योंकि पिताजी तुल्य थे, बुजुर्ग थे। तो बोला कहाँ बंद करें, बोलते घर में नजर बंद करो, जेल में भी नहीं भेज सकते। हम सोचते हैं क्या करा जाए, तो उन्होंने घर में उनको नजर बंद करा। जब बंद करने जा रहे थे उस समय बोलते इसमें भी बड़ी कृपा है। बोला यार ये लोग तो विचित्र प्राणी है, हम इनको उसी राज्य में जेल में बंद कर रहे हैं जहां जीवन भर सेवा करी है, और ये भी इसमें भी कह रहे हैं कि बड़ी कृपा है। मैल फंक्शन एनीवे, वो तो थक गए थे सुन के, ले जा कृपा देखने दो इनको। अब राजा साहब ने सोचा कि क्या करे, ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए कि इज्जत भी बची रहे। नहीं तो बोले पिताजी गए और देखो लड़के ने जो है अपने पिता तुल्य आदमी को बंदी बना दिया, तो मर्यादा की बात है। तो बोला चलो आज हम वह बाहर घूमने जाते हैं, शिकार विकार करते हैं जाके, तो जंगल में चले गए। जंगल में गए, वहां पे वो अकेले निकलते हुए काफी डीप चले गए, और वहां जाके कुछ लोगों ने आकर पकड़ लिया। कुछ ट्राइबल्स थे, नर्मदा घाटी के मामा जी जैसे, भील बिलाड़े। नर्मदा के तट पे जो भील है ना, उनको मामा कहते हैं,
नर्मदा मैया के भाई है। अब माता जी के भाई तो मामा, तो इसीलिए आज भी उनको बोलते आओ मामू, यही चलता है यहाँ पे। तो भी लोग उन्होंने पकड़ लिया, मुंह बांधे हुए थे, कुछ चेहरा भी नहीं दिख रहा था। बोले हम राजा है भाई, हमको क्यों पकड़ रहे? किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बांधे हाथ वहां। इतने सारे लोग आ गए थे, राजा कुछ कर ही नहीं पाया और ले जाके जो है कहीं और डीप जगह गए। वहां एक मंदिर था देवी जी का, वहां पे कोई बलि का बकरा चाहिए था। ये बलि के बकरे बन गए। तो उनका मुखिया आया, बोलते हैं महाराज जी हमको पता है आप राजा साहब हैं, लेकिन क्षमा, हम लोग यहाँ परंपरा ऐसी है कि यज्ञ के बाद ये हमारी मंडली जाती है, जो भी पहला उसको मिलता है, इंसान हो या जानवर हो, उसको पकड़ के माता जी को उसी की बलि चढ़ाई जाती है। हम क्या करें? आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। आपको जिसको याद करना है कर लो। पहली बार राजा साहब ने भगवान का नाम जब चालू करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कोई चारा ही नहीं है। जब हम बेबस हो गए, असहाय हो गए, तो भगवान ही सहारा होता है। और उस नाम जप की बड़ी महिमा हुई, क्या चमत्कार हो गया। उसके बाद उनके पंडित जी आए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको टीका विका लगाया, सब तीर्थ के जलों से प्रोक्षण करा। ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम गोदावरी नमः, सब बाकायदा उनको शुद्ध करा गया। और फिर टीका लगा, एक माला पहनाई गई। बार बार माता जी की तरफ देख रहे थे, माता जी सही चल रहा है, आपको स्वीकार्य होगा ना? कर करा के वहां मुख्य पुरोहित आया, उसने देखा, फाइनल इंस्पेक्शन करा और एकदम मुड़ा। और उस जो टीम गई थी उसके मुखिया को बुलाया, किसको ले आए? तो महाराज जी अच्छा था से खासा स्वस्थ है, अट्टा कट्टा, अंगूठा देखा तुमने इसका? नहीं, एक एक अंग नहीं देखा, कटा हुआ है। तुमको पता है जब अंगूठा कटा होता है, अंग भंग अगर होता है तो वो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसे की बलि चढ़ाई जाए तो सबका अंगूठा कट जाएगा। पता है तुमको? महाराज जी सुना तो था, लेकिन ध्यान नहीं दिया, इतना छोटा अंगूठा कटा है। कैंसिल, बलि कैंसिल। उस समय उनका जप पूरा 108 कंप्लीट होने वाला था, ओम नमः शिवाय का। एकदम उनको ऐसी जान में जान आई, बोला बचे। और उनके जो है मुखिया आए, राजा साहब प्रणाम करा, बोला महाराज जी क्षमा करिए, आपको जो कष्ट हुआ, माता जी ने आपकी बलि जो है अस्वीकार कर दी। राजा साहब और ठंडी सांस ली और वापस उनको आदर के साथ उनके महल भेजा गया रातों रात। और पहुंचते पहुंचते राजा साहब को जो है वो उन्होंने मंत्री के पास गए, बोला महाराज जी आज तो बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करी हमने, हमारे स्वर्गीय पिताजी और आप ये सदैव बोला करते थे, आज हमको एक्सपीरियंस हो गया। अंगूठा कटने में भी कुछ कृपा हो सकती है, ये कल्पना ही नहीं थी। तो मंत्री साहब बोलते हैं महाराज जी देखिए आपका अंगूठा कट गया, कुछ ना कुछ कृपा थी। हमको ये नहीं पता था कि क्या कृपा होगी, लेकिन ये हमारा विश्वास है। और आपने हमको बंद करवा दिया, आपको पता है इसमें भी कृपा है, क्योंकि आज तक राजा साहब अकेले नहीं गए। और अगर आप शिकार में गए होते, आपके साथ होते हम, तो आप बचते तो कौन मरता? किसका नंबर आता?
व्रजति न कृपा। राजा साहब को डबल रियलाइजेशन हुआ, कंफर्म हो गया जीवन में। क्या बोला उन्होंने? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। जो भी फल प्राप्त होता है ईश्वर की इच्छा से आता है। अभी चिंता करोगे क्या? महाराज जी भाग्य के लिए नहीं, घर वालों के लिए होती है। क्यों घर वालों के लिए होती है? क्या वो भगवान से अलग होते हैं कुछ? क्या भगवान उनको चलाते नहीं है? नहीं, बाकी के लिए नहीं, दूसरों के धंधे के लिए नहीं होती, हमारे धंधे के लिए होती है चिंता। सीखो सीखो, जीवन में उतारो ये ज्ञान। अब पता है तुम्हारी एंजाइटी का एक और कारण है। एक तो ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारी अभी श्रद्धा ठीक नहीं है। श्रद्धा हमारे केवल इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, भावनात्मक पूर्ति के लिए श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा जीवन की परिस्थितियों में देखी जाती है। अगर परिस्थितियों में आपके अंदर चिंता आई तो मत अभिमान रखना तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर अभी वास्तविक श्रद्धा है ही नहीं। और अगर स्वीकार कर लिया तो मेहनत होगी, कोशिश होगी और श्रद्धा अच्छी हो जाएगी। और श्रद्धा की परीक्षा होती है जीवन में, बहुत सफलता मिले या बहुत असफलता मिले। चिंतन करो, चिंता नहीं करो, विश्वास से चिंतन करो, पूरे दृढ़ विश्वास से चिंतन करो कि इसमें कोई न कोई ईश्वर की कृपा है, हमको कुछ सिखा रहे, कुछ हमको बता रहे हैं, शायद हमको बदल रहे हैं। हमारे कुछ अभिमान, हमारे कोई धारणाएं, हमारा कोई राग, हमारे अटैचमेंट्स, भगवान चाहते हैं हम इस चीज को बदलें। लेकिन जब जीवन में सब उतार चढ़ाव के समक्ष हम चिंता बंद करके चिंतन शांति से करने लगे, चिंतन जरूर करना, विचार करना, तुमको कुछ देखना है, तुमको कुछ जानना है। और तभी जानोगे जब ये जानोगे कि आज नहीं जानते हो, जो ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है, तब हम मेहनत करेंगे। तो ये चीज तो एक पहलू है जिसके वजह से चिंता होती है। एक और पहलू है, एक बड़ा फंडामेंटल पहलू है, और वो दूसरी लाइन में बताया है। दूसरी लाइन में भगवान हमारी चिंता का, बल्कि मोह का एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं। कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। भगवान शंकर उनसे पूछ रहे हैं, शिव जी साक्षात खड़े हुए हैं, तपस्वी लोग सामने बैठे हुए हैं, से बोलते हैं ये तो हमने कर्म का एक सिद्धांत, मूलभूत तरीके कुछ चीजें बताएं तुमको, लेकिन एक चीज सोचो, कर्म के क्षेत्र में और कर्म से प्राप्त परिस्थितियों के बारे में इतनी एंजाइटी क्यों होती है? तुम्हारा पूरा जीवन ही केवल कोई परिस्थिति की प्राप्ति से जुड़ गया है। सोचो जरा, है ना ये बात सही? जितनी एंजाइटी होती है, जितने टेंशन होते हैं, जितना स्ट्रेस होता है या जितना अभिमान होता है, सब परिस्थिति सापेक्ष होता है। तुम्हारे जीवन में सफलता
या तुम्हारे जीवन में असफलता, सब परिस्थिति सापेक्ष है। बाहर जीवन में कुछ उपलब्ध करा, कुछ नहीं उपलब्ध करा, यही कारण बना हुआ है तुम्हारी एंजाइटी और चिंता का, है ना? बोलो बोलो, है ना ये बात? और जीवन में कोई भी परिस्थितियां होती हैं, हमारे सपने भी परिस्थिति के लिए होते हैं। भविष्य में ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, और फिर हम नेता बन जाएंगे, हम देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और फिर अब महाराज जी सपना रोको, बहुत हो गया, बाकी हम सब समझ सकते हैं। फिर हम करोड़पति हो जाएंगे। बोलते अगला मत बोलना, क्योंकि अगले वाक्य में क हट जाता है। करोड़पति से रोडपति हो जाए, ऐसा होता है ना दुनिया में। बाहर की परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भरता, दिलो दिमाग में घुसा हुआ है ये चीज। हम तो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, हम तो वही अनित्य नित्य शाश्वत अजन्मा और चिन्मय वही दिव्य तत्व है। ये सब बोलते रहो, पढ़ते रहो, दिमाग में तुम्हारे वही है, तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। लेकिन तुम्हारे दिल में दो चीजें, दिमाग और दिल। दिल में क्या है? बाहर की परिस्थितियों में स्वर्ग तुल्य अनुकूलताएं हो जाएंगी। हमारे अंदर बाहर की परिस्थितियों की वैल्यू होती है। यहां पे वही लोग सफल माने जाते हैं जिन्होंने बाहर जीवन में कुछ सिद्ध कर लिया। आपको पता है कि आध्यात्मिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति का मूलभूत भेद क्या होता है? भौतिक संस्कृति में बाहर की समृद्धि से ही मनुष्य सफल माना जाता है, और हम लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति में आपने बाहर की चीजें कितनी छोड़ दी हैं, ऐसे पूर्ण हो गए हैं कि आपको कोई परिस्थिति की निर्भरता ही खत्म हो गई है। ऐसे लोगों को हम लोग महाराज जी बुला रहे हैं। एक राजा वो है जो दुनिया भर की समृद्धि उत्पन्न करके राजा बनते हैं, और सदैव टेंशन बना रहता है। इंद्र देवता स्वर्ग के भी राजा बनते हैं तो उनको डर बना रहता है। जिसने 99 अश्वमेध यज्ञ कर दिए उनका बीपी बढ़ जाता है, अब हमारी कुर्सी चली जाएगी, अब हम स्वर्ग के राजा नहीं रहेंगे। कामदेव जी कहां हो? मिशन पे जाना है, इसको जरा हिलाओ, जाके इसको भ्रष्ट करो, और मेनका आदि अप्सराओं को ले जाना। हम भी उनको पर्सनल मैसेज डाल देते हैं कि आपको पूरा सहयोग करें। निश्चय रखना कि 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए। स्वर्ग के राजा, उनको भी एंजाइटी बनी रहती है, यहां के लोगों को बनी रहती है। बाहर कोई भी जब जीवन में बाहरी परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है, एंजाइटी बनी रहती है। हम लोगों के तो दिलो दिमाग में बाहर की, हमारी सफलता बाहर से जुड़ी हुई है। तो शिव जी उन तपस्वियों को बता रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं है, तो तपस्वियों की बात है। आप लोग तो सब विवेकी लोग हो यहाँ पे, शिव जी के परम भक्त, लेकिन उनको भगवान बता रहे कि बताओ, है ना ऐसा
और तुमको ये नहीं समझ में आता है कि बाहर की सदैव परिस्थिति नश्वर होती है, क्षणिक होती है। कुछ भी आशिया ना बना लो, कोई भी समृद्धि उत्पन्न कर लो, कैसा भी नाम प्राप्त कर लो, यश प्राप्त कर लो, वैभव प्राप्त कर लो, प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, सब फेवरेबल सिचुएशन उत्पन्न कर लो, सब क्षण भर की बात होती है, अगले क्षण सब खत्म हो जाता है। बाहर की परिस्थिति परिवर्तनशील होती है, फ्लक्स में होती है, चेंजिंग होती है, पेरिशेबल होती है। ये बोलने की बात नहीं है, ये रियलाइजेशन की बात है। बोलते तो बहुत सारी चीजें हम लोग, बढ़िया बढ़िया भजन जो है बोलते हैं, हाँ ये दुनिया संसार सपना है, और ये अरे सपना है, लेकिन तुम क्या सपने में सदैव फंसे रहते हो यार। ये दुनिया माया है, सब माया है। वैसे आज रबड़ी है, है माया में है, लेकिन रबड़ी है। क्या विचार है हमारा जी? कल तो व्रत था ना, आई एम रेडी, पूरे तैयार। वैसे तो माया में है, वैसे माया में। सोचो, ये बात भगवान उन तपस्वियों को बताए कि जो जो तुम लोग सोचते हो, चाहते हो, ऐसा हिप्नोटाइज्ड है उससे, मोहित है हम, कि सदैव बाहर की चीजों का ही सपना आता है। आपको पता है भगवान सब मंदिरों में मुस्कुराते क्यों खड़े होते हैं? मूर्ख आदमी संसार की नश्वर चीजें मांगता है, फिर लौट के आएगा भी। जब तक मिलेगा तब तक हो जाएगा वो, फिर सर लटका के आएगा वही नारियल फूल माला। भगवान वैजयंती की माला लाए हैं इस बार, ले पॉइंट के ऊपर आओ, चाहिए क्या? ये सब नाटक हो गया, क्या चाहिए? भगवान आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अगर हम सर्वज्ञ हैं तो हमसे मांगने की क्या जरूरत है? कभी ये भी तो सोचो, आप सर्वशक्तिमान हैं तो हम करेंगे जो करेंगे, तुम का विषय बोल रहे हो। वही नश्वर चीजें मांगता है। ये दूसरा पॉइंट इस श्लोक में कहा जा रहा है, कर्म किम परम, कर्म किम परम। क्या कर्म से आप जो कुछ उपजा के लाते हो, संग्रहित करके लाते हो, क्या कभी वो परम होता है? परम बोलते हैं जो परमानेंट, ट्रांसेंडेंटल, नित्य, उसको परम बोलते हैं। परम शब्द का जो है वह वास्तविक मीनिंग होता है देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम परम। टाइम स्पेस और ऑब्जेक्टिविटी की लिमिटेशंस जिस चीज में नहीं होती है उसको बोलते हैं परम। सरल शब्दों में जो नित्य होता है, टिकाऊ होता है,